हमारे साथ अमृता फडणवीस जी हैं। मैम, देवेंद्र एरा एक बार फिर से शुरू हो गया है, तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है कि आज देवेंद्र जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ ली है। 6वें बार के अभी वो विधायक है। दिन रात लोक सेवा करना उनका धर्म है और उस धर्म की वजह से आज वो जहाँ है वहाँ है, लोगों की सेवा के लिए फिर से तत्पर होने के लिए। आप किस तरीके से नेक्स्ट 5 इयर्स देख रही हैं मैम? किस तरीके चैलेंजिंग होने वाला है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि जो मुख्यमंत्री बनना चाहिए था उस सरकार से पहले ही काफी ज्यादा डिले हो गया है, अनबन पहले से ही दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता कोई अनबन थी, और जिस तरीके से लोग उमड़े आपने देखा, लोगों का प्यार भी बहुत है, साथ में करने के लिए बहुत है। जैसे आपने बोला, चाहे वो किसी भी शहर, मुंबई हो या नागपुर जैसे शहर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, FDIs लाना, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना, योजनाएं और अच्छी अच्छी लाना, चाहे स्त्रियों के लिए हो, किसानों के लिए हो, बच्चों के लिए हो, तो बहुत कुछ करने को है और मुझे यकीन है वो हर स्तर पे काम करेंगे। मैं पुनः यही बोला था, उन्होंने वो वापस आ गए हैं। आपको लगता है विरोधियों को उन्होंने जवाब दे दिया है? 2.5 साल पहले जो उनके साथ घटना हुई थी 2019 में, उसका जवाब उन्होंने दे दिया। मुझे लगता है मी पुनः यही जब वो बोलते हैं तो वो हर दूसरे दिन, हर दिन वापस आते हैं लोक सेवा में। तो आज फिर से आए हैं एक अलग रूप से, पर पुनः यही जो उनका एक स्टेटमेंट है वो हर रोज के लिए है और हर रोज उनको वापस आना है। आखिरी सवाल, आप महिलाओं के लिए हमेशा से वोकल रही हैं, सोशलिस्ट आप काफी बड़े फेम की जानी जाती है। आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो आप कैबिनेट एक्सपेंशन होगा महिलाओं को भी जगह मिलेगी? क्योंकि महिलाओं ने भर भर को वोट दिया है। देखिए, अभी आगे तो आप जानते हैं वुमेन्स बिल है, पर अभी के लिए मैं इतना जानती हूँ, जो भी सक्षम महिला होगी उसको जरूर एक चांस मिलेगी, अवसर मिलेगा। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नवनीत राणा जी हैं। मैम, आपकी मनोकामना पूरी हो गई, देवेंद्र फडणवीस जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, क्या कहेंगे आप? शेरनी कही जाती है। हाँ, आपने सिर्फ मेरी मनोकामनाएं बोला है। मुझे लगता है इस महाराष्ट्र की जनता ने जो मैंडेट दिया है, ये सभी पूरे महाराष्ट्र की जनता का मैंडेट है और सबकी मनोकामनाएं थी कि 2019 में जो धोखेबाजी, जो दगेबाजी हमारे मैंडेट को दिया गया था, हमारे देवेंद्र जी को दिया गया था उद्धव ठाकरे जी के माध्यम से, और जो शपथ ली गई थी दगा देकर, धोखा देकर, आज उस पे सच्चाई की और ईमानदारी की शपथ का आज शुरुआत हुई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने दगा दिया, धोखा दिया, पीठ पे खंजर कोपा, तो मुझे लगता है आज जिस तरीके से जो जोश, जो भावनाएं, लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि 5 सालों से हमने इस महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के गजर से हम जय जयकार हमारे महाराष्ट्र का शुरू करते हैं। उसी महाराष्ट्र में जय श्री राम बोलने वाले को गालियां दी जा रही थी उद्धव ठाकरे जी के नाम से, माध्यम से, और हनुमान चालीसा पठन करने पे 14 दिन की जेल, देशद्रोह। मुझे लगता है जिस पवित्र भूमि पर हम हमारी शुरुआत हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से करते, और उसी महाराष्ट्र में जय सिया राम बोलना, जय श्री राम बोलना, जय हनुमान जी की बोलना, ये गुनाह हो गया था। और महाराष्ट्र की जो जनता थी, आज उन्होंने मैंडेट देकर ये साबित किया है कि हमारी जो पवित्र भूमि थी वो थी, है और रहेगी। इसलिए वो सपना हम लोगों ने देखा था, अकेले व्यक्ति देवेंद्र जी को सभी पॉलिटिकल नेताओं ने टारगेट करने का काम किया। सुबह उठते बराबर गालियां देना, सुबह से लेकर रात तक सिर्फ देवेंद्र फडणवीस जी ने ये किया, देवेंद्र जी ने वो किया, देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा किया। मैं यही चीजें सुन सुनकर, पर पेशेंस रखकर देवेंद्र जी ने महाराष्ट्र का विकास किया, और आने वाले समय में ये 5 वर्ष इस महाराष्ट्र के तूफान के जैसा उड़ने वाला है, उसी का विश्वास है आज सब कार्यकर्ताओं के। हिंदुत्व का भगवा लहराएगा महाराष्ट्र में, कह सकते हैं, जिसकी अलग आपने जगाई थी। हमारे महाराष्ट्र में ये हिंदुत्व का भगवा हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने बहुत सालों पहले लहराया था। ये नहीं है हमारे महाराष्ट्र को भगवा, सिर्फ कई हरे झंडे लेकर आ गए थे। आज उसका खात्मा होकर फिर भगवा एक बार मेरे महाराष्ट्र में आया। आखिरी सवाल, एकनाथ शिंदे काफी नाराज थे। ये कहा जा रहा था कि डीसीएम का वो शायद शपथ ना ले, लेकिन लास्ट मोमेंट में उन्होंने ले लिया है शपथ। अब इसे किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि विपक्ष अब भी उसका मुद्दा बना रहे, कुछ तो खटपट है। अभी ठीक है, विपक्ष को ऑपोजिशन लीडर भी नहीं है, तो उन्होंने उस चीज का चिंता करना चाहिए। हमारे एकनाथ शिंदे जी का, देवेंद्र जी का, अजीत दादा जी का चिंता करने के लिए इस महाराष्ट्र की जनता ने जो
पैर आगे रखे थे, आज उन्होंने सफल कर दी है। तो मुझे लगता है विपक्ष ने इस बात की चिंता जरूर करनी चाहिए कि आपको ऑपोजिशन लीडर भी नहीं मिल पाया, इस तरीके की पोजीशन आपकी बन गई है, तो आपने एकनाथ शिंदे जी की चिंता नहीं करनी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी की। उद्धव जी को न्योता दिया गया लेकिन उद्धव जी आए नहीं। मुझे लगता है जो व्यक्ति खुद घमंड में चूर हो, उसे निमंत्रण का, प्यार का, भावनाओं का, इमोशंस का, ये सब चीज से बहुत कोसों दूर है। तो मुझे लगता है जो घमंड में चूर हो, उसे निमंत्रण का कोई असर हो नहीं सकता है। बात करने बहुत शुक्रिया। तो ये थी नवनीत राणा, वीडियो जर्नलिस्ट आशीष के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत।